हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के मेंसुरेशन जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है, तो उससे से रिलेटेड आपको हम प्रश्नावली लेके आए हैं 13C। तो आपने पिछले भाग में आपने देखा कि 1 से लेकर के 4 तक के सभी सवालों को हमने आसान तरीके से आपको समझाया है और उम्मीद है आप जिन बच्चों ने देखा होगा तो उम्मीद है उन बच्चों को पूरे बेसिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात करेंगे। चलिए, कहता है यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया क्या क्या है, देखो हमने लिख रखा है आपको, ठीक है, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद हो ताकि आपका बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो यच बराबर 5 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 110 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ 110 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, लिख दिया। अच्छा ये बताइए, तो आप लोगों को पता होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर यच होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। अब बताइए, तो हमारे पास 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे और आर का मान हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि त्रिज्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और यच का मान हमारे पास 5 है, बराबर कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5, 22 और 2 नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा हमारे पास 110। ये 7 ऊपर उलट के भाग जाएगा तो 7 हो जाएगा बटे, और क्या बचा, 2, 22 और 5, 2 × 22 × 5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे, तो अब जरा देखिएगा 22 से का नम 22, 22 पंचे 110, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आर का मान कितना मिल जाएगा, 7/2 मिल जाएगा, ठीक है। और आर काहे में मिलेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो 5 था वो सेंटीमीटर में था, देखिएगा, और ये ऊपर वाला काहे में था, वर्ग सेंटीमीटर में था। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो काहे में बचेगा, सेंटीमीटर में। तो आपके पास आर बराबर भाग करोगे, 2 ताहीन 6 3 बार गया, दशमलव लगा, 1 बचा, 2 पंचे 10, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका मान निकल के आया है, बेलन की त्रिज्या निकल के आई है। तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, निकल के आई है 3.5 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है यदि एक रोलर जानते हो ना, जो बराबर करता है, जो आपने देखा होगा सड़कों में रोलर जो चलता है, ठीक है, सड़क को बराबर करने में, ठीक है, प्लेन करने में। कहता है एक रोलर का व्यास नहीं, रोलर के पहिए का व्यास है, ठीक है, रोलर का व्यास नहीं, रोलर के पहिए का व्यास 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई उसकी कितनी है, देखिएगा, ये देखिएगा, ये रोलर का पहिया है, ये क्या है, रोलर का पहिया है, ठीक है। अब ये रोलर का पहिया किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है। जरा इसको हम खड़ा कर देंगे ऐसे, तो ये बेलन, मान लीजिएगा रोलर का पहिया को हमने खड़ा कर दिया, ये खड़ा हो गया। तो अब ये बताइए, तो रोलर की पहिए की जो ऊंचाई है, यानी ये ऊंचाई ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर का है, और ये जो रोलर का पहिए का व्यास है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर का है। कितना है, 120 सेंटीमीटर का है। बात आ रही समझ में। तो चलिए हम ये लिखते हैं, और हमें क्या कहता है, एक चक्कर में वह समतल कितनी जगह को समतल करेगा, एक चक्कर में। जरा देखिएगा, रोलर का जो पहिया होता है एक चक्कर में कितना समतल करेगा, अपने वक्र पृष्ठ के बराबर। जितना बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर एक चक्कर में समतल करेगा। बता रही समझ में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलनाकार रोलर के पहिए का व्यास, बेलनाकार रोलर के पहिए का क्या, पहिए का हम व्यास लिखेंगे, का व्यास कितना है हमारे पास है 120 सेंटीमीटर का है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी बेटा, तो जितना है, क्या होता है, सूत्र क्या होता है त्रिज्या का, व्यास बटे 2 होता है। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, व्यास है 120 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, तो इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो त्रिज्या हमारे पास निकल के आई, त्रिज्या बराबर 60। और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई है, बेलन की ऊंचाई दिया गया है, बेलनाकार रोलर के पहिए की ऊंचाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर हमारे पास कितनी है,
किसकी ऊंचाई है पता है ना? तो हाँ, रोलर के पहिए की ऊंचाई है वो कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। अब कहता है एक चक्कर में कितना समतल करेगा? रोलर का पहिया एक चक्कर में कितना समतल करेगा? तो रोलर का पहिया किस आकार का होता है? बेलनाकार आकार का होता है। जो वो घूमेगा अपने वक्रपृष्ठ में घूमेगा। किसमें? अपने वक्रपृष्ठ में। यानी एक चक्कर में समतल करेगा बराबर, एक चक्कर में समतल करेगा बराबर, समतल करेगा बराबर किसके बराबर होगा? करेगा बराबर किसके? अपने वक्रपृष्ठ के बराबर करेगा। और वो किस आकार का है? वो बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो चलिए बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। तो एक चक्कर में समतल करेगा, आपको पता चल जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर यच होता है। तो आप यहाँ पे रखेंगे 2, पाई का मान कितना रखोगे? 22/7 रख दोगे, आर का मान 7 रख दोगे, कितना? 60 रख दोगे, गुणे 24 हो जाएगा। हो गया। अब जरा देखिएगा, इनको आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है। तो आप पाई का मान ऐसे रखे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गुणा कर लेते हैं। ठीक है। 24 को 2 से गुणा करें, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 गुणे कितना हो जाएगा? 60। और क्या लिख देंगे? पाई। और जो भी निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर में। कैसे? क्योंकि देखिएगा आर का है में था सेंटीमीटर में, ये एच का एम में था सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास गुणा कर लीजिएगा। तो ये 0 लिख लेंगे, और छठी 48 की 8 हासिल है 4, और 6 चौके 24, 24 4 28। तो इतना आ जाएगा पाई और वर्ग सेंटीमीटर। आपको हमने पाई में इसको आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आपको दशमलव लाना है तो पाई का मान कितना रखोगे? 22/7 या 3.14 रख के दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला क्या कहता है? फिर कहता है सिद्ध करो कि बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। क्या है? बराबर है। बात समझना, बात को, क्वेश्चन का अर्थ समझना। कहता सिद्ध करना है आपको कि बेलन का आयतन, क्या लिखोगे? हल करते हैं। कहता जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन का कै गुना? 2 गुना। तो इसको करिएगा 2 से गुणा, यानी बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का, इधर सुनिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, जो वक्रपृष्ठ है, हो गया, और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के क्या है? बराबर है। तो गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, यानी क्या त्रिज्या के बराबर है, ये बात आपको दिखाना है। दोनों आपस में क्या है? अब बताइए। तो सबसे पहले हम एलएचएस पकड़ेंगे। ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। हो गया। अब गुणे क्या हो जाएगा? 2 से जब गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। चलिए अब इधर आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? आरएचएस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? आरएचएस में। बताइए बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। गुणे लगा दीजिए। ठीक है। आधार की त्रिज्या क्या होती है? आर। तो आर को जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच। आपने देखा कि एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करके हमें दिखाना था। दैट्स ऑल। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कहता है यदि 2 बेलनों, एक बेलन नहीं है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। बेलन कितने हैं? 2। ठीक है। जो पहला बेलन है, पहले बेलन की त्रिज्या दिखाई पड़ी? ये पहला बेलन है मान लीजिएगा, और इसकी बेलन ये, और एक दूसरा बेलन है ये दिए गए, और ये बेलन है ये, देखिएगा, ये आपको हमने बना दिया। ठीक है। ये पहला बेलन है और ये हमारा कौन सा है? दूसरा बेलन है। तो कहता है कि यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3, दोनों बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात है, और ये क्या है? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। तो हमसे क्या कहता है? उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो हम पहले भाषा को लिखेंगे, हल करेंगे।
तो बताइए पहले, ठीक है, हम मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि पहले बेलन की त्रिज्या क्या है, पहले बेलन की क्या है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या, यानी आप यहां पे लिख सकते हो R1 बराबर क्या मान लीजिएगा 2x, और दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या मानोगे, दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या यानी R2 बराबर क्या मानोगे, R2 बराबर क्या आ जाएगा 3x, दर्ज हो गया। ये तो रही त्रिज्या पहले और दूसरे बेलन की, यानी ये पहले बेलन है, पहले बेलन की जो त्रिज्या है वो 2x है, और ये जो दूसरा बेलन है उसकी त्रिज्या 3x है। इतनी बात समझ में आई है ना। जब भी अनुपात होता है तो कोई चर राशि से उससे मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। तो चलिए इसे हो गया। अब बताइए पहले बेलन की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई अनुपात में दिया है ना, हाँ कितना हो गया, h1 बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 5x नहीं, देखो x तो उसमें मल्टीप्लाई कर चुके, तो दूसरा कोई y ले लीजिए। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 5y लिख दीजिएगा, कोई दूसरा। आप x लोगे तो इसका मतलब जिस संख्या से ऊपर उसको काटा था उसी संख्या से नीचे काट रहे हो, गलत है, किसी दूसरे से काटा होगा ये हमको लगता है। तो h1 बराबर 5y, और दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर यानी h2 बराबर कितना है 3y। इतनी बात आई समझे, यानी ये जो पहला बेलन है ये इसकी ऊंचाई हमारे पास आ गई 5y, कितना आ गई देखिएगा, थोड़ा ऊंचा है ना, और इसकी ऊंचाई क्या माना है, बोलो 3y, ये ऊंचाई हो गई। अब कहता है दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, अब यहां पे लिखेंगे दोनों के आयतनों का अनुपात, किसके आयतनों का, बेलनों के, दोनों लिख देते हैं। अच्छा चलिए, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या निकालना है बेटा, आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालेंगे, का अनुपात। अच्छा, पहले बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, पहला बेलन है तो r1 h1 चलेगा, अनुपात का मतलब होता है बटे। दूसरा बेलन क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा h2, दूसरा बेलन है ना, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान कितना रखोगे, r1 का मान हमारे पास कितना है 2x, और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये देखिएगा 2x का स्क्वायर कर दिया। h1 का मान कितना है 5y, पूरे के बटे, ठीक है। अब इधर आ जाइए, तो हमारे पास r2 का मान कितना है 3x है का होल स्क्वायर गुणे, और h2 का मान कितना है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब इधर आ जाइएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इस y से y कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचा 5। इधर आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर हो जाएगा गुणे क्या बचा 3। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल, तो 4 को 5 से गुणा करो, 4 पंचे 20, अब बटे कितना हो जाएगा 27। तो आयतनों का जो अनुपात निकल के आया 20 अनुपात कितना हो गया 27, यही हो जाएगा आपका आंसर। दोनों बेलनों के आयतनों का जो अनुपात निकल के आया है 20 अनुपात कितना हो गया 27। अब हम चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन यानी 9वें नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब इसमें देखो, इसमें क्या दिया गया है, कहता है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर दिया गया, क्या दिया गया है 264 वर्ग मीटर, तथा आयतन किसका, बेलन का 396 घन मीटर दिया गया है। तो कहता है बेलन की ऊंचाई तथा बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी आपको r का मान और h का मान कैलकुलेट करना है। जरा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो जो दिया गया है हमारे पास उसको लिखेंगे। हमारे पास दिया गया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया गया है 396, ठीक है। तो आयतन बराबर हमारे पास 396 घन मीटर दिया गया है, ये लिख दिया। इधर ध्यान दीजिएगा, अब बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, बराबर कितना हो जाएगा 396 घन मीटर, और ये समीकरण नंबर 1 बना दो। अब क्यों, क्योंकि ना तो r का मान पता है ना तो h का मान, तो इसको ऐसे पढ़ रहने दो, कोई दिक्कत। अब आएंगे किसका मान निकालें, अब कौन और क्या दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ।
चलिए बेलन का वक्रपृष्ठ निकालते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया गया है? 264 वर्ग मीटर दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का भी फार्मूला होता है, तो इसके नीचे बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h हो जाएगा बराबर 264। क्लियर? मीटर स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? देखिएगा अभी जादू देखोगे, जादू सब जादू का खेला है। 2 लिखोगे, पाई का मान 22/7 लिखोगे, गुणे r इंटू h लिख दीजिएगा 264। 22 से काट लेंगे, 22 से कन्नम 22, तो 22 से कन्नम 22 हो जाएगा, बचे 4, 22 दूना 44 कट जाएगा। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एक कन्नम 2, 2 छाक 12, 7 चला जाएगा ऊपर, ये जो बटे में 7 है 7 छंग, तो RH बराबर कितना आ जाएगा? 42 खाली सिर्फ 42 लिख लेंगे, अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों में से चाहे R को चाहे H को क्या करोगे? बटे में ले आएंगे। तो अब मान लीजिए R बटे में आ गया, तो H बराबर हमारे पास कितना आया? 42/R। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। R का मान यानी H का मान निकल चुका है किसके पदों में? R के पदों में। H का मान कितना आया? 42/। अब H का मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे जाके। नहीं समझ में आया? R का मान कहाँ उठा के रखेंगे? समीकरण 1 में। तो थोड़ा सा अगर और कैलकुलेशन, चलिए ठीक है इतना ही बहुत है, आज समझ गए। तो आप यहाँ पे लिखोगे H का मान समीकरण किस में? समीकरण 1 में रखने पर, आज चलेते हैं इसको रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, जरा देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा है? पाई लिखा है, R² कितना लिखा है? H बराबर कितना लिखा है? 396 वर्ग घन मीटर, ये लिखा है ना। अच्छा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 लिख दिया, गुणे R का मान कितना है? R² पढ़ा रहे दो, H का मान आपने निकाला है 42/R दिया गया है ना, बराबर 396 घन मीटर। आई बात समझ में? बहुत तो नहीं मार रहा है, बात आ रही समझ में? तो देखो हमने यहाँ से वक्रपृष्ठ से हमने H का मान निकाला किसके पदों में? R के पदों में, और वही H का मान उठा के समीकरण 1 में उठा के पुटअप कर दिया। अब बताइए 7 कनम 7, 7 छंग 42 नहीं आया। या अब हमारे पास इतना आ जाए, 1 8 से 1 8 कैंसिल हो जाएगा, 22 और ये गुणे 6, गुणे में है ना, ये इधर आ जाएगा बटे में, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ R। तो 396/22 गुणे कितना हो जाएगा? 6। नहीं समझ में आया? अब जरा इसको काट लेंगे, 6 का नम 6, 6 छहाक 36, क्या बचे इसके पास? 3, तो हो जाएगा फिर 6 छहाक 36, 22 का नम 22, 22 तई 66, तो R का मान कितना आ गया? 3। अब सोचिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा था? मीटर था, और इसके पास मीटर स्क्वायर था, तो मान लीजिएगा मीटर स्क्वायर से मीटर 2 कैंसिल हो गए, तो 1 मीटर बच गया। यानी या मान लीजिए त्रिज्या जो को होते हैं वो मीटर में हो गए, जैसे क्वेश्चन हमारा मीटर में दिया गया, तो त्रिज्या हमारी क्या है? मीटर में होगी। तो हमारे पास बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी निकल के आई है? बेलन के आधार की त्रिज्या यानी R का मान अभी इकट्ठा बाद में लिखेंगे। R का मान कितना है? अब R का मान कहाँ उठा के रखोगे? हाँ, R का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। और चलते हैं रखते हैं, 2 में रखा जाए। चलिए 2 में रखेंगे तो हमारे पास H बराबर 42 बटे कितना हो जाएगा? R की जगह पर कितना रखोगे? 3 रखेंगे, तो जो भी आएगा वो कहाँ में आएगा? मीटर में। 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, बचे कितना? 1 3 चौक 12, तो H बराबर कितना आ गया? 14 मीटर। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? बेलन की जो ऊंचाई आई है वो आ गई आपके पास, यानी H बराबर आ गया आपके पास 14 मीटर हो गया। और त्रिज्या कितनी आ जाएगी बेलन की? बेलन की त्रिज्या कितनी निकाले हो? हाँ, बेलन की जो त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी R बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। बात आ रही समझ में? तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अब हम क्वेश्चन अगले में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 44 सेंटीमीटर लंबे, 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर, यानी लंबाई के परितः मोड़ने पर एक बेलन बनाया गया। प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात करो। देखिएगा
अब आपको समझना है, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक कागज है, इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, जरा देखिएगा, आप बताइए इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिएगा 44, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई, ठीक है। तो 44 लंबाई कितनी है हमारे पास, 44 है, ये 44 है, और ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो वो कहता है लंबाई के परिता मोड़ने पर, यानी ये लंबाई है ना, तो लंबाई की ओर मोड़ दीजिएगा। इसको कागज को हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तो कागज ऐसे ये मुड़ गया। अब जब कागज हमारे पास मुड़ गया, मान लीजिएगा हमने ऐसे मोड़ दिया, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ये कागज हमने मोड़ दिया, तो जो चौड़ाई थी, ये देखो एक आकृति प्राप्त हो गई, देखिएगा ये एक आकृति प्राप्त हो गई, और आपको दिखाई पड़ता होगा ये आकृति किस आकार की है, बेलन के आकार की है। जरा देखिएगा ये आकृति किस आकार की, बेलन की। जो हमारे पास चौड़ाई थी, वो बेलन की क्या बन गई, ऊंचाई, क्या बन गई, जो जब प्राप्त बना तो बेलन की ऊंचाई, देखिएगा ये क्या था, ये कागज की क्या थी, चौड़ाई थी, और जब इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, लंबाई की ओर मोड़ दिया, तो ये जो चौड़ाई थी कागज की वो क्या बन गई, ऊंचाई, और जो लंबाई थी वो उसकी क्या बन गई, परिधि बन गई, क्या बन गई, परिधि। देखो लंबाई ये वक्र में ऐसे घूम गया, वृत्ताकार मार्ग में देखो घूम गया ना, ये देखिए लंबाई उसकी क्या बन गई, परिधि, है ना। जैसे कोई धागा हो, सपोज दैट ये मान लीजिएगा ये हमारे पास एक धागा है, इस धागे की लंबाई हमारे पास कितना है, कुछ भी हो, सपोज दैट हमारे पास 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई है ना, और धागे को हम ऐसे मोड़ दिया तो ये एक वृत्ताकार शेप में बन गया, देखिएगा। और ये वृत्ताकार जो शेप है ये क्या है, ये उसकी परिधि है, यानी जो लंबाई है वो जब कागज को हम मोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, उसकी परिधि बन जाएगी, उसकी क्या बन जाएगी, परिधि। किसकी परिधि, बेलन की परिधि के आकार में बन जाएगी। परिधि क्या होता है, अभी जैसे हम ये परिधि होती है हमारे पास, परिधि देखना, जैसे ये का है ना, ये इसकी परिधि हो जाती है ये, और हमारे पास ये क्या है, एक आयताकार क्या हुआ, कागज हुआ। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो जब हमने कागज को मोड़ा तो याद रखना, कागज को जैसे ही मोड़ा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये लंबाई है, लंबाई के परिता मोड़ दिया तो ये लंबाई जब मुड़ गई तो ये क्या बन गई, उसकी बेलन की परिधि बन गई, याद रखना। यानी आपको यहाँ पे समझना है कि परिधि ये होता है हमारे पास, ये दिखाई पड़ रहा है, ये परिधि है, और ये उसके आधार का क्षेत्रफल है, समझ में आ रहा है। तो अब यानी आपके पास, यानी आयताकार कागज की जो लंबाई है, आयताकार कागज की लंबाई, जब उसको लंबाई कागज की लंबाई के परितः मोड़ने पर, कागज की लंबाई के का परितः मोड़ने पर, जब हम मोड़ेंगे, मोड़ने पर बने बेलन बने बेलन, ठीक है, जो बेलन बना, ठीक है। तो अब बने बेलन, अब बेलन तो बन गया, बेलन क्या हो गया, बन गया। आपको बता रहे हैं कि जब कागज को हमने मोड़ दिया तो वो क्या बन गया, एक बेलन बन गया, क्या बन गया, बेलन। अब जैसे लंबाई के परितः मोड़ा तो यानी जो आयताकार, यानी कागज की जो लंबाई है, किसकी लंबाई, कागज की जो लंबाई है, कागज की जो लंबाई थी वो क्या बन गई, बेलन की परिधि बन गई, क्या बन गई, बेलन की परिधि बन गई। नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे ये कागज थी, ये लंबाई है हमारे पास, और जैसे हमने इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये क्या बन गई, इसकी परिधि बन गई, क्या बन गई, परिधि। अब बेलन की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr, और कागज की लंबाई कितनी है, अरे बेलन की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, वक्रपृष्ठ नहीं बोला है, परिधि बोला है, 2πr, और कागज की 44 कहाँ, सेंटीमीटर। समझ में आया, यानी कागज की लंबाई जो है 44 सेंटीमीटर, वो बेलन जब मोड़ दिया तो उसकी परिधि बन जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रखोगे, पाई का मान क्या बताया है, 22/7 गुणे कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। 22 एक नम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1, 7 का नम 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी एक समस्या का समाधान हो गया, यानी त्रिज्या हमारे पास निकल चुकी है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए हो गया, r का मान कितना निकल चुका है, 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है, कहता है और
जब हमने कागज को मोड़ा था, जो चौड़ाई थी वो जब हमने कागज को लंबाई के परिता मोड़ दिया तो जो चौड़ाई थी अब वो क्या हो गई, ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई। यानी कागज की जो चौड़ाई थी, कागज की चौड़ाई जो है, कागज की क्या चौड़ाई बराबर है किसके, बने बेलन की ऊंचाई के बराबर है। किसके बराबर है, बने बेलन की क्या है, ऊंचाई के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई। यानी बेलन की ऊंचाई यानी यच बराबर कागज की चौड़ाई, और कागज की चौड़ाई है हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, हो गया। अब हमें क्या कहना, जो आकृति बन गई, क्या बनी हमारे पास, क्या बना हुआ है, बेलन बना है ना। अब इस बेलन का क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन, यानी बने बेलन का आयतन। यानी कागज को लंबाई के परिता मोड़ने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो कागज को लंबाई के परिता मोड़ने पर बने बेलन का आयतन, बने बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब आ जाइए, तो पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपने निकाल चुके हो, कितना है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 7। यच का मान कितना है 20 हो जाएगा। और कहा ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 का हो जाएगा 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, 22 सत्ते 154, गुणे कितना हो जाएगा 20। तो हमारे पास 0 से ये लगा लिया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 के शून्य, यहाँ से अलावा 1 और 2 का नाम 2 1 3, और इतने का हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यही बेलन का आयतन हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां। देखिए अब 11 नंबर कहता है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी ऊंचाई कितनी है, किसकी ऊंचाई, बेलन की। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितना है, यानी h बराबर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, और कहता है एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है, ठीक है 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr, यच हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 लिखोगे, पाई का मान 22/7 रखोगे, आर का मान पता नहीं, लेकिन यच का मान तो पता है ना, यच का मान 14 है, बराबर कितना हो जाएगा 88। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, और 44 को 2 से गुणा करोगे 88, तो यहाँ पे हो जाएगा 88, आर बराबर कितना हो जाएगा 88। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये वाला जो सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर था ये कैंसिल कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 88 का नाम आर बराबर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बेलन का व्यास ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बेलन का व्यास बराबर, यानी व्यास बराबर कह सकते हो, बेलन का व्यास का फार्मूला क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी अगर व्यास ज्ञात करना है तो बताइए 2 लिखेंगे, त्रिज्या का मान 1, तो बराबर टोटल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको इसी तरह के पर डे सवाल मिलते जाएंगे और लोगों को बताते जाएं। देखिए क्या बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश किया है। जो भी बच्चे हमारे साथ अंत तक जुड़े थे उन्होंने पक्का है बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा और समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।